आज दोस्तों हम पढ़ते हैं उपमा कालिदास से। देखिए ये कई बार आपका प्रश्न आता है कि उपमा कालिदास के बारे में बताइए। तो देखिए आइए समझते हैं उपमा कालिदास। कालिदास एक अनेक चमत्कारपूर्ण उपमाओं के ललित हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कालिदास कि आनंद ही विभोर आ जाता है। इनके अभिज्ञान शाकुंतलम को देखिए, नाटक जो इतना प्रसिद्ध है कि क्या विश्व में भी प्रसिद्ध हैं। कालिदास विश्वविख्यात कालिदास हैं। आइए इनकी उपमा के बारे में बात करते हैं। जैसे ही शाकुंतला पेड़ पौधों से प्रेम करती है, क्या उपमा कालिदास लिखते हैं। आइए उसी उपमा को समझते हैं कि क्या बताते हैं कालिदास। अनेक चमत्कारपूर्ण उपमाओं की उद्भावना कालिदास की कविता कामने की कोई सानी नहीं रखती है। वे उपमा के सम्राट हैं। उनकी सभी उपमाएं वचन और लिंग का विचार कर यथार्थ एवं वैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई हैं। कालिदास ने केवल भौतिक पदार्थों को ही उपमान नहीं बनाया। भौतिक पदार्थों का मतलब होता है जैसे कि पेड़ पौधे जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है, तो उसे ही उपमान नहीं बनाया, बल्कि वेद शास्त्र दर्शन स्मृति व्याकरण आदि को भी उपमान बनाया है। उपमान यानी कि जिससे उपमेय की संभावना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। सुदक्षिणा वन की ओर जाती है। जो सुदक्षिणा, ये प्रश्न भी बनता है जब आगे जाएंगे आप टीजीटी पीजीटी के लिए, तो उसमें पूछा जाता है कि सुदक्षिणा किसकी रानी थी। राजा दिलीप की रानी थी। नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। अगर आप संस्कृत लेकर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से एक एक चीज़ें पढ़ना है आपको। सुदक्षिणा वन की ओर जाती है, नंदिनी का अनुगमन करती है। वह उस समय ऐसी लग रही है जिसे वेदों के पीछे स्मृतियाँ चलती हैं। तो देखिए क्या लिखते हैं कालिदास। आइए मैं इसका वाचन कराता हूँ, और ये श्लोक आप जब बोर्ड में लिखना कि उपमा कालिदास, तो इसे लिख देंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आइए मैं इसको याद कराने की आपको कोशिश करता हूँ। तो देखिए कि तस्या खुरन्यांसि पवित्र पाशो, तस्या खुरन्यांसि पवित्र पांसुम अपां सुलानाम धुरकीर्तनीया, अपां सुलानाम धुरकीर्तनीया। मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छते, श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। तस्या खुरन्यांसि पवित्र पाशुम अपां सुलानाम धुरकीर्तनीया। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आप पूरा आराम से याद हो जाएगा। जैसे स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय प्राप्त करते हुए इंदुमती आगे बढ़ती हैं, वह जिन राजाओं को छोड़कर आगे बढ़ती जाती हैं उन राजाओं की इच्छाओं का दमन होता जाता है। अब देखिए दूसरा कालिदास क्या लिखते हैं उपमा में कि संचारिणी दीप सीखे रात्रो। ये वाला श्लोक आपके जेआरएफ में पूछा गया है। अगर आपको जेआरएफ के बारे में जानकारी नहीं तो आप यूट्यूब में सर्च करना, आपको जेआरएफ के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो संचारिणी दीप सीखे रात्रो, येयं व्यतीताय पतिं वराशा, नारेन्द्र मार्गादिउ प्रवेदे, विवर्डे भावा शशि भूमिपाला। रघुवंश महाकाव्य के 2 सर्ग में जब महाराज दिलीप नंदिनी को चराकर वापस लौटते हैं तो सुदक्षिणा उनकी प्रतीक्षा करती हुई स्वागत हेतु खड़ी है। दोनों के मध्य नंदिनी यानी राजा और सुदक्षिणा के बीच नंदिनी ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसी शोभा पा रही है जिस प्रकार दिन और रात के बीच में संध्या। तो आइए तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं कि पुरुष्कृतावर्ति मणि पार्थिवेने, प्रतियोद्गता पार्थिवधर्पतन्या, तदंतरे सा वीरराजधेनो, दिन क्षमा मध्यगतेव संध्या। निम्न श्लोक में उपमा लौकिक भावबोध गहरी उतरती दिखाई देती है। संपूर्ण श्लोक में चारुत्व का केंद्र बिंदु उपमा प्रयोग ही है।
कालिदास ने सहचर घोषित करने के लिए छाया को भी उपमान के रूप में लिया है। अब देखिए कालिदास का चौथा श्लोक क्या बताएं। स्थिता स्थिता उच्चलिता प्रयाता निषेध सीमासनबंध धीरा निषेध सीमासनबंध धीरा जलाभिलाषे जलमादिदानां छाये भूताम्भूपतिरन्न गच्छतु। महाकवि कालिदास ने उपमाओं का चयन करने के लिए पौराणिक कथाओं का भी आश्रय लिया है। अमूर्त कल्पनाओं के सृजन में भी कवि को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। भोजन के लिए पारण के समय उपस्थित नंदिनी सिंह को उस प्रकार तृप्ति प्रदान करने वाली थी जैसे चंद्रमा का अमृत राहु को संतोष प्रदान करता है। देखिए पांचवा श्लोक समझ लेते हैं कि तस्या लमेसा क्षुदितस्य तृप्ते प्रतिष्ठिकाला परमेश्वरेणे उपस्थिता सोडिति पारिणामे सुरद्वेषः चांद्रमसी सुधेव। इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाकवि कालिदास को उपमा के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। तो मैं आशा करता हूँ कि उपमा कालिदास के बारे में जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से लिख देना और ये सारे श्लोक लिख देना। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि मैं इसी प्रकार आपको संस्कृत में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।